आप क्या जानते हैं, किसी इंसान को आपके बारे में इतना सोचने पर मजबूर किया जा सकता है कि वो खुद को रोक नहीं पाए। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी का ध्यान पाने के लिए आपको चिल्लाना नहीं पड़ता, बल्कि एकदम चुप रहकर भी आप किसी के दिमाग में घर बना सकते हैं। ये दुनिया आपको सिखाती है कि अगर आपको किसी को आकर्षित करना है तो आपको कुछ खास करना होगा, दिखावा करना होगा या फिर किसी के पीछे भागना होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि सबसे ज्यादा असर तब पड़ता है जब आप कुछ नहीं करते और सामने वाला आपकी मौजूदगी की कमी को महसूस करने लगता है। हम आज जिस मानसिक खेल की बात करेंगे वो कोई चाल नहीं है, ये वो रणनीति है जो इंसान के मन के सबसे गहरे कोने को छूती है। और वहां से शुरू होती है असली कशिश, असली जुड़ाव, असली पकड़। आपने देखा होगा, जब आप किसी को लगातार ध्यान देते हैं, उसकी हर बात पर हाँ में हाँ मिलाते हैं, उसकी हर जरूरत को बिना कहे समझ लेते हैं, तो एक समय ऐसा आता है जब वही इंसान आपको हल्के में लेने लगता है। आपकी मौजूदगी अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है, लेकिन एक आदत की तरह, एक रूटीन की तरह। और इंसान की फितरत है, वो किसी भी चीज की वैल्यू तभी समझता है जब वो उससे छिन जाए। तो सवाल ये है, आप अपनी मौजूदगी को कैसे इतना कीमती बना सकते हैं कि कोई आपकी गैर मौजूदगी में बेचैन हो जाए? जवाब है अटेंशन विथड्रॉल टेक्निक। ये माइंड गेम शुरुआत में थोड़ी ऊर्जा मांगता है। आप सामने वाले को अपना ध्यान देते हैं, थोड़ा समय, थोड़ी जगह। आप उसे महसूस कराते हैं कि आप हैं, आप सुनते हैं, समझते हैं। लेकिन जैसे ही वो इंसान आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू करे, आप चुपचाप एक कदम पीछे हटते हैं। यहाँ कोई लड़ाई नहीं होती, कोई तकरार नहीं हो, बस आप खुद को थोड़ा कम उपलब्ध कर देते हैं। आप जो हर वक्त पहला मैसेज भेजते थे, अब नहीं भेजते। आप जो हर बात पर राय देते थे, अब चुप रहते हैं। आप जो हर बार सामने वाले के मूड को समझते थे, अब उसे खुद से समझने देते हैं। यही वह पल होता है जहां सामने वाले के दिमाग में पहला सवाल उठता है, क्या हुआ? फिर दूसरा, क्यों नहीं बोल रहा? फिर तीसरा, कहीं नाराज तो नहीं? और धीरे धीरे वो इंसान जो आपको नजरअंदाज कर रहा है, अब आपको लेकर सोचने लगता है। याद रखिए, इंसान का ध्यान वहां नहीं जाता जहां चीजें लगातार मिल रही हों। उसका ध्यान वहां जाता है जहां एक बार कुछ मिला था। लेकिन तो एक बात मन में गूंज रही होगी, क्या मैं ये कर पाऊंगा? क्या मैं किसी से थोड़ा पीछे हटकर उसे अपने पास खींच सकता हूं? इसका जवाब है हां, लेकिन सिर्फ तब जब आप अंदर से मजबूत हों, जब आप अपनी वैल्यू को समझें, जब आप खुद को उस हद तक संयमित कर सकें कि सामने वाला आपको याद करने लगे, आपको ढूंढने लगे और आपकी मौजूदगी को मिस करने लगे। अटेंशन विथड्रॉल कोई एक्टिंग नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल मिरर है जिसमें सामने वाला आपकी वैल्यू को खुद देखता है। आपको कहना नहीं पड़ता मैं खास हूं, वो खुद सोचने लगता है मैंने इसे कितना हल्के में ले लिया था। क्या कभी किसी ने आपको भी हल्के में लिया है? क्या आप भी किसी की नजरों में धीरे धीरे आदत बन गए? अगर हाँ, तो अब वक्त है खुद को रीसेट करने का। कमेंट में लिखिए, अब मैं खुद को इतना कीमती बनाऊंगा कि कोई मुझे खोने का डर महसूस करे। और अगर इस एक माइंड गेम ने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया है, तो आगे आने वाले 5 गेम्स आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकते हैं। किताबी दुनिया के साथ जुड़िए, क्योंकि यहाँ हम बातें नहीं, माइंड रीप्रोग्रामिंग करते हैं। कल्पना कीजिए, एक लड़की है जो रोज अपने पार्टनर को सबसे पहले गुड मॉर्निंग कहती है। दिन में 5 बार कॉल करती है, हर मूड को समझती है, हर जरूरत से पहले साथ खड़ी होती है। धीरे धीरे वो लड़का उसकी मौजूदगी का आदी हो जाता है। वो ये मान बैठता है कि चाहे वो कितना भी बदल जाए, ये लड़की नहीं जाएगी। और यहीं से शुरू होता है रिस्पेक्ट की इरोजन। इज्जत खत्म नहीं होती, पर हर दिन थोड़ी थोड़ी कम होने लगती है। अब वही लड़की अगर अचानक नहीं, बल्कि शांत तरीके से एक एक चीज पीछे खींचना शुरू कर दे, कॉल्स कम कर दे, मैसेज देरी से करे, यहां हर वक्त उपलब्ध न रहे, तो क्या होगा? शुरुआत में लड़का सोचता है ओह शायद ये बिजी है, फिर सोचता है शायद नाराज है। और अगर लड़की लगातार अपना अटेंशन कम करती है, तो वो लड़का पहली बार उसे सीरियस लेना शुरू करता है, क्योंकि वो अब वो चीज नहीं रहा जो हर बार मिलती थी। ये सिर्फ रिलेशनशिप की बात नहीं है, ऑफिस में भी यही होता है। आप रोज काम में एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं,
बिना कहे ओवर टाइम करते हैं, हर टीम मेंबर की मदद करते हैं, लेकिन एक दिन आप सिक लीव लेते हैं और कोई पूछता भी नहीं। यही वो पल होता है जब आपको समझ आता है आपने जितना किया वो किसी की नजर में डिफॉल्ट बिहेवियर बन चुका था। अब अगर आप थोड़ा पीछे हटें, अब बात करते हैं 3 सबसे बड़ी गलतियों की जो लोग इस तकनीक को करते हुए कर बैठते हैं। गलती नंबर 1, अचानक गायब हो जाना। लोग अचानक मैसेज, कॉल, बात सब बंद कर देते हैं। इससे सामने वाला आपको इमैच्योर समझता है। इसका सही तरीका है धीरे धीरे फेड होना, ताकि सामने वाला सोचे, खोजे और खुद से रियलाइज करे। गलती नंबर 2, खुद को दुखी दिखाना। कुछ लोग खुद को विथड्रॉवल करते हुए दुख, फ्रस्ट्रेशन या गिल्ट से भर देते हैं। मैं जानबूझकर नहीं बोल रहा हूं क्योंकि वो मुझे इग्नोर कर रहा है। सही तरीका है इमोशनली स्टेबल रहना। यह प्रोसेस सेल्फ लव का हिस्सा होना चाहिए, बदले की भावना नहीं। गलती नंबर 3, बार बार चेकिंग करना। विथड्रॉवल के बाद लोग बार बार सामने वाले की प्रोफाइल चेक करते हैं, उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार करते हैं, इनडायरेक्टली मैसेज देने की कोशिश करते हैं। सही तरीका है डिसएंगेज करना, लेकिन डिग्निटी के साथ। अब आप सोचिए, आपने अपनी लाइफ में कितनी बार ऐसा किया है। किसी को बहुत अटेंशन दिया और जब वो आपको हल्के में लेने लगा तो आपने भी खुद को खो दिया। अगर हां, तो आज से बदलिए। कमेंट करके लिखिए, अब मैं अपनी मौजूदगी को एक उपहार बनाऊंगा, मजबूरी नहीं। और अगर इस गेम ने आपकी आंखें खोल दी हैं, तो अगले माइंड गेम तक जुड़े रहिए किताबी दुनिया के साथ, क्योंकि अगला गेम होगा द मिस्ट्री इंजेक्शन। जब आप अधूरे लगते हैं तो लोग पूरा जानना चाहते हैं। जब आप किसी से धीरे धीरे दूर होने लगते हैं तो सिर्फ सामने वाला बेचैन नहीं होता, आप भी होते हैं, क्योंकि आपने उस इंसान को चाहा था, उसे प्राथमिकता दी थी, उसके लिए अपनी सीमाएं तोड़ी थीं। और अब जब आप खुद को वापस खींच रहे हैं तो मन के अंदर एक द्वंद्व शुरू होता है। क्या मैं गलत कर रहा हूं? क्या मैं उसे खो दूंगा? क्या अगर मैं पीछे हटा तो वो हमेशा के लिए चला जाएगा? यहां से शुरू होती है असली परीक्षा। इमोशनली कंट्रोल्ड माइंडसेट वही होता है जो इस द्वंद्व को सहता है और फिर भी हारता नहीं। जब आप अटेंशन विथड्रॉवल का गेम खेलते हैं तो आपको सिर्फ बाहर से नहीं, भीतर से भी मजबूत होना पड़ता है, क्योंकि सामने वाला कुछ समय के लिए आपकी तरफ कोई रिएक्शन नहीं देगा। वो साइलेंट रहेगा, वो बिजी दिखेगा, वो आपका नाम तक नहीं लेगा, लेकिन अंदर उसका ध्यान आपकी तरफ होगा, बस वो दिखाएगा नहीं। और यहीं आप कमजोर पड़ सकते हैं, क्योंकि आप सोचने लगते हैं, क्या मैंने सब कुछ खो दी? और अगर आप कुछ हफ्तों तक खुद को दृढ़ रख पाएं, तो धीरे धीरे सामने वाला खुद को सवालों से भरता हुआ पाएगा। क्या ये मुझे मिस नहीं करता? क्या इसकी जिंदगी में अब कोई और है? क्या अब मैं इसका वो खास नहीं रहा? और यहीं से मेंटल रिवर्सल शुरू होता है। आपको कभी कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी चुप्पी बोलने लगेगी, आपकी दूरी स्क्रीम करेगी और आपकी हदें उस इंसान के मन में आपकी रिस्पेक्ट फिर से गढ़ेंगी। आपको बस एक चीज याद रखनी है, इमोशंस आपके हाथ में हों, आपके खिलाफ नहीं। अगर गुस्सा आए तो जवाब मत दीजिए, अगर रोना आए तो शांत रहिए, अगर मन करे कि सब कुछ छोड़ दो तो बैठो और खुद से बात करो, क्योंकि जो इंसान खुद को संभाल सकता है वो दूसरों को मजबूर कर सकता है खुद के पीछे आने के लिए। अटेंशन विथड्रॉल कोई रिवेंज नहीं है, ये एक आत्म उन्नति की प्रक्रिया है। ये किसी को सजा देने के लिए नहीं, खुद को महत्व देना सीखने के लिए है। अगर आज इस पूरे हिस्से ने आपको खुद के भीतर झांकने पर मजबूर किया है तो कमेंट करके लिखिए, अब से मेरी चुप्पी मेरी ताकत होगी, मेरी कमजोरी नहीं। और अगले गेम के लिए तैयार रहिए, द मिस्ट्री इंजेक्शन। जब आप खुद को थोड़ा अधूरा दिखाते हैं, लोग आपको पूरा जानने लगते हैं। किताबी दुनिया पर यह सफर सिर्फ शुरू हुआ है। अभी वो बाकी है जहां सोच नहीं, सोचने का तरीका बदला जाता है। कभी किसी से आप बार बार मिले हों और फिर कुछ वक्त बाद वो आपको भूल जाए, लेकिन कोई एक ऐसा शख्स हो जिससे सिर्फ एक ही मुलाकात हुई हो, लेकिन वो आज भी आपके दिमाग में जिंदा हो। क्यों होता है ऐसा? क्यों कुछ लोग अपनी पूरी कहानी बताने के बाद भी हमारी यादों से मिट जाते हैं?
और कुछ लोग सिर्फ कुछ बातें कहकर हमारे भीतर घर बना लेते हैं? जवाब है मिस्ट्री। दिमाग को सबसे ज्यादा आकर्षण किस चीज में होता है? उसमें नहीं जो साफ दिखे, बल्कि उसमें जो थोड़ा अधूरा हो, जो थोड़ा उलझा हो, जो सामने होकर भी पूरी तरह खुला ना हो। माइंड गेम नंबर 2, मिस्ट्री इंजेक्शन, इसी रहस्य पर आधारित है। जब आप खुद को हर बात में पूरा खोल देते हैं, अपने इमोशंस, अपने प्लान्स, अपनी राय, तो सामने वाला आपको जान चुका है मानकर आगे बढ़ जाता है। क्योंकि इंसान के मन में एक गहरा लॉजिक चलता है, अगर मैंने किसी को समझ वाली बात नहीं। अब वही लड़का अगर सिर्फ इशारों में अपनी बात रखता, अपनी फीलिंग्स को थोड़ा कवर रखता, हर चीज को थोड़ा थोड़ा रिवील करता, तो लड़की बार बार सोचती, क्या ये भी मुझे पसंद करता है? वो सोचती, इसके दिमाग में क्या चल रहा है? और यहीं से शुरू होता है माइंड अटैचमेंट। जब सामने वाला आपकी छवि को खुद के दिमाग में बनाने लगता है। मिस्ट्री सिर्फ चुप रहना नहीं है, मिस्ट्री है खुद को समझकर संयम से, सीमित तरीके से सामने रखना। आपको इतना बताना है कि सामने वाला आपके करीब आए, पर इतना नहीं कि वो समझे कि वो आपको पूरी तरह जान चुका है। आपको सोचना है, क्या मैं ऐसा इंसान हूं जो हर किसी को अपनी पूरी कहानी बताता है? क्या मैं इतनी जल्दी अपना सब कुछ खोल देता हूं? क्या मैं अपनी वैल्यू अपने ही शब्दों से घटा देता हूं? अगर हां, तो मिस्ट्री इंजेक्शन आपके लिए वो ब्रेक है जो आपकी स्पीड नहीं, आपकी वैल्यू बढ़ाएगा। नत्ती कमेंट करें, अब मैं पूरी किताब नहीं, सिर्फ एक पेज दिखाऊंगा, ताकि लोग खुद बाकी के पन्ने ढूंढें। और याद रखिए, किताबी दुनिया वो जगह है जहां आप सिर्फ बातें नहीं सुनते, आप सोचने का नया तरीका सीखते हैं। यहां हर गेम, हर कहानी, हर उदाहरण आपके अंदर वो छवि गढ़ता है जो दूसरों को आपके पीछे आने पर मजबूर कर दे। मिस्ट्री एक सोच नहीं, एक व्यवहार है। और अगर आप इसे अपने स्वभाव में ढालना चाहते हैं, तो आपको अपने हर एक्शन में थोड़ा स्पेस फॉर क्यूरियोसिटी छोड़ना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप बनावटी बने या झूठ बोलें। इसका मतलब है कि आप इतना ही दें जितना सामने वाला पचाने लायक हो। जो लोग हर बातचीत में अपना पूरा मन खोल देते हैं, वो दिल से सच्चे तो होते हैं, लेकिन लोगों की नजरों में आसान भी। तो आइए जानते हैं कैसे लाएं अपने व्यक्तित्व में वो रहस्य जो लोगों को आपकी तरफ खींचे। नंबर 1, बॉडी लैंग्वेज में मिस्ट्री कैसे लाएं? बॉडी लैंग्वेज वो भाषा है जो शब्दों से ज्यादा असर करती है। अगर आप हर वक्त खुलेपन से खड़े हैं, हर इमोशन चेहरे पर साफ झलकता है, तो सामने वाला आपको पढ़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगाएगा। अब बदलाव क्या करें? हर समय मुस्कुराइए मत, मुस्कुराइए लेकिन चुनिंदा लम्हों पर, जिससे सामने वाला सोचने पर मजबूर हो, अब ये मुस्कुराया क्यों? आई कांटेक्ट को स्थिर रखें, न ज्यादा झुकी नजरें, न लगातार घूरना। बस कैसे लाएं? आजकल हर किसी की पूरी जिंदगी इंस्टाग्राम स्टोरी में दिखती है। क्या खाया, कहां गए, किसके साथ थे, क्या सोच रहे हैं, सब कुछ दिख जाता है। लेकिन अगर आप अपनी प्रेजेंस को रेयर और रिफाइंड रखें, तो लोग आपकी हर पोस्ट, हर स्टोरी को ध्यान से देखेंगे। क्यों? क्योंकि आप रोज रोज नहीं बोलते। हर इवेंट को पोस्ट न करें, हर मूड को स्टेटस में मत बदलें। कभी कभी कुछ ऐसा लिखिए जो साफ ना हो, थोड़ा पोएटिक, थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट, और साइलेंस को भी कंटेंट बनने दीजिए। आपकी ऑनलाइन दुनिया भी वैसी ही होनी चाहिए, जहां लोग अंदर की कहानी को समझने के लिए रुचि लें, अनुमान लगाएं, इंटरप्रेट करें। 4, मिस्ट्री में गलती से कैसे बचें? बहुत से लोग मिस्ट्री को गलत समझकर बनावटी बन जाते हैं। वो हर बात में ड्रामा डालते हैं, अजीब चुप्पी ओढ़ लेते हैं या ओवर एक्टिंग करने लगते हैं। मिस्ट्री का मतलब कोल्ड बनना नहीं है, इसका मतलब ओवर एटीट्यूड दिखाना नहीं है, इसका मतलब जरूरत से ज्यादा वेग होना नहीं है। मिस्ट्री का मतलब है आप हर वक्त दिखाओ मत, लेकिन जब दिखो तो असर छोड़ो। आप ऑथेंटिक रहो लेकिन मेजर्ड रहो। आप खुलो लेकिन धीरे धीरे। अब आप सोचिए, क्या आपने कभी इतना कुछ बता दिया था कि सामने वाला आपकी दिलचस्पी खो बैठा? क्या आप उस इंसान में तब बदल गए थे जिसे लोग प्रेडिक्टेबल कहने लगे? अगर हां, तो अब वक्त है एक नया वर्जन बनाने का। कमेंट में लिखिए,
अब मैं हर बात नहीं कहूंगा, हर बार नहीं दिखूंगा, लेकिन जब दिखूंगा तब लोग सोचेंगे। और अगर आपको ये बातें सही जगह तक ले जा रही हैं, तो किताबी दुनिया को अभी सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ हर माइंड गेम, हर कहानी, हर लाइन आपके अंदर की शक्ति को बाहर लाती है, धीरे, स्थिर लेकिन असरदार। इंसानी दिमाग की सबसे गहरी जरूरतों में से एक है किसी को समझना और समझे जाना। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है, जिसे आप पूरी तरह समझ लेते हैं उसके बारे में सोचना बंद कर देते हैं, और जिसे आप समझने की कोशिश करते रहते हैं वो आपके मन में टिक जाता है। यही कारण है कि मिस्ट्री कभी कभी अफेक्शन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाती है। जब आप सामने वाले को कुछ अधूरी कहानियां देते हैं, कुछ अधूरी प्रतिक्रियाएं देते हैं, तो सामने वाला आपसे जुड़ने लगता है, पर उन बातों से नहीं जो आपने बताई हैं, बल्कि उन सवालों से जो आपने उसे सोचने के लिए छोड़ दिए हैं। ये जुड़ाव सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं है, ये एक मानसिक एंगेजमेंट है जो आप नहीं, क्योंकि अब वो सिर्फ आपके बारे में नहीं सोच रहा, वो खुद के बारे में, अपने व्यवहार के बारे में और आपकी नजरों में अपनी जगह के बारे में सोच रहा है। सोचिए, एक लड़की है जो किसी लड़के से मिलने के बाद थोड़ा मुस्कुराती है, कुछ सवालों के जवाब देती है, लेकिन हर बात पर खुलकर नहीं बोलती। वो बहुत साफ नहीं है, पर बहुत कंफ्यूजिंग भी नहीं है। वो सिर्फ इतना करती है कि लड़के को लगे इसमें कुछ तो है जो बाकी से अलग है। अब वो लड़का रात को घर जाकर उसी को सोचता है, उसके हाव भाव, उसके शब्द, उसकी चुप्पी। वो इस बात में उलझ जाता है, क्या ये दिलचस्पी थी या सिर्फ विनम्रता? और यही उलझन उसे खींचती है, बार बार उस बातचीत में लौटने के लिए, बार बार उससे मिलने की कोशिश में, बार बार उसे डिकोड करने की चाह में। वो लड़की कुछ ज्यादा नहीं कर रही थी, वो सिर्फ मिस्ट्री छोड़ रही थी, और यही मिस्ट्री उस लड़के के दिल और दिमाग दोनों में घर कर गई। न्यूरोसाइंस के अनुसार जब हमारा दिमाग किसी पजल या अधूरी जानकारी से जूझता है तो डोपामीन रिलीज होता है, वो केमिकल जो एक्साइटमेंट और अटेंशन बढ़ाता है। यही डोपामीन वही चीज है जो दिमाग को बार बार रिपीट लूप में डालती है, और मिस्ट्री उस लूप को ट्रिगर करती है। यानी अगर आप सामने वाले को पूरी तरह समझ नहीं आने देते, तो आप उसके दिमाग के रिपीट बटन पर दबाव डालते हैं, और वहां से शुरू होता है मानसिक जुड़ाव, जो प्यार से भी गहरा हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, मिस्ट्री और इमोशनल अनअवेलेबिलिटी में बहुत पतली रेखा है। अगर आप बहुत ही डिस्टेंट हो गए तो सामने वाला फ्रस्ट्रेट होकर हार मान सकता है। इसलिए जरूरी है कि इमोशनल वार्मथ और मिस्ट्री का संतुलन बना रहे। आपको हर बार खुलना नहीं है, पर आपको इतना जरूर दिखाना है कि सामने वाला कोशिश करता रहे। अब आप सोचिए, क्या आपने कभी खुद को इतना खोल दिया कि सामने वाले को कोई उलझन ही नहीं रही? क्या आपने किसी को इतनी जल्दी पढ़ने दिया कि उसने आपके पन्नों को दोबारा पलटना जरूरी ही नहीं समझा? अगर हां, तो मिस्ट्री आपका अगला हथियार है। कमेंट में लिखिए, मैं अब अधूरा रहूंगा, ताकि सामने वाला पूरा महसूस कर सके। और अगर ये गेम आपको समझ आ रहा है, तो किताबी दुनिया का हिस्सा बनिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ रिलेशनशिप एडवाइस नहीं, साइको इमोशनल मास्टरी सिखाते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब कोई चीज आम होती है तो लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं? लेकिन दुनिया को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हर वीडियो आपके माइंड को रिचार्ज नहीं, रिप्रोग्राम करता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, आपको मिस करें, तो आपको खुद को रेयर बनाना होगा। जब आप हर समय किसी के लिए तैयार रहते हैं, तो लोग आपको एक चीज की तरह ट्री करने लगते हैं, जब चाहिए मिलेगा। लेकिन जब आप कुछ समय के लिए दूर हो जाते हैं, या जब आप किसी से मिलने के लिए हर बार हां नहीं कहते, तो लोग आपकी जगह को महसूस करने लगते हैं। अब वो सोचने लगते हैं, ये पहले तो हर बार मिलता था, अब क्या हुआ? कहीं मैं इसकी लिस्ट में पीछे तो नहीं हो गया? यहीं से शुरू होती है मेंटल पोजीशनिंग। अब वो आपको प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर लाने की कोशिश करेगा, आपको रुकने, बात करने, मिलने के लिए मनाएगा। और वही इंसान जो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड मानता था, अब आपकी मौजूदगी को प्रिविलेज समझेगा। सोचिए, एक ऑफिस में दो लोग हैं। एक इंसान हर काम में हां कहता है, हर मीटिंग में मौजूद होता है, हर वीकेंड भी काम के लिए उपलब्ध है। दूसरा इंसान अपनी सीमाएं तय कर चुका है। वो साफ कहता है, मैं वीकेंड पर फैमिली के साथ होता हूं,
वो सेलेक्टिवली मीटिंग अटेंड करता है, लेकिन जब वो आता है तो इम्पैक्ट छोड़ता है। अब सोचिए, कौन ज्यादा याद किया जाएगा, कौन ज्यादा सीरियसली लिया जाएगा? ऑब्वियसली दूसरा। क्यों? क्योंकि उसकी प्रेजेंस रेयर है लेकिन इम्पैक्टफुल है। अब सवाल ये है, क्या आप खुद को इतना रेयर बना पाएंगे? इसका जवाब है हाँ, लेकिन पहले आपको अपने अंदर ये कहने की हिम्मत लानी होगी, मैं हर किसी के लिए हर वक्त नहीं हूं। जब आप खुद को नियंत्रित करते हैं, तभी आप दूसरों के दिमाग पर नियंत्रण पा सकते हैं। अगर आप भी इस माइंड गेम को अपनाने के लिए तैयार हैं, तो कमेंट कीजिए। अब मैं अपनी मौजूदगी को आम नहीं रहने दूंगा। और हाँ, वीडियो पसंद आ रहा हो तो अभी किताबी दुनिया को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले गेम में हम जानेंगे द रिवर्स पुल स्ट्रैटेजी। जब आप पीछा छोड़ते हैं तो सामने वाला पीछा करना शुरू करता है। सोचिए, कोई किताब जो हर जगह उपलब्ध है, सड़क किनारे, दुकानों पर, हर जगह। और फिर सोचिए एक किताब जो सिर्फ चुनिंदा लाइब्रेरी में मिलती है या सीमित संस्करण में छपती है। आपका ध्यान किस पर जाएगा? जो चीज हर जगह हो वो आम हो जाती है, लेकिन जो कम मिले वो खजाने जैसी लगती है। इंसान के मन में ये कम मिलने वाली चीजों के लिए साइकोलॉजिकल हंगर होती है। वो उन्हें प्रायोरिटी देता है, उन्हें पकड़ना चाहता। कल मिलूंगा, ये मेरा प्राइवेट टाइम है। ट्रेयर, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी इन कॉन्वर्सेशंस। हर दिन घंटों बात करने की जरूरत नहीं है। एक छोटी गहरी असरदार बातचीत वो सामने वाले के मन में ज्यादा देर टिकती है। कुछ बातें अधूरी छोड़ दीजिए, थोड़ा पहले अलविदा कहिए। हर बात तुरंत एक्सप्लेन करने की बजाय सामने वाले को सोचने दीजिए। जब आप अचानक बातचीत को एंड करते हो तो दिमाग में खाली जगह बनती है, जिसे भरने के लिए सामने वाला वापस आना चाहता है। 4. क्यूरेट योर प्रेजेंस ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर हर बात हर दिन शेयर मत करिए। हफ्ते में सिर्फ 1-2 बार कुछ ऐसा पोस्ट करिए जो लोगों को सोचने पर मजबूर करे। अपनी लाइफ को प्राइवेट रखिए। आपकी चुप्पी ही आपका पावर बन सकती है। लोगों को लगे इसकी पोस्ट कब आएगी, ये अभी क्या कर रहा होगा। जितना कम आप दिखते हैं, उतना ज्यादा आप सोच में रहते हैं। 5. डिसएंगेज विदाउट एक्सप्लेनेशन। हर बार अपना डिस्टेंस एक्सप्लेन मत करो। जब आप जस्टिफाई करना छोड़ देते हैं, तब लोग खुद एक्सप्लेनेशन ढूंढते हैं। उदाहरण, अगर आप किसी से मिलना बंद कर दें तो कहने की जरूरत नहीं, मैं बिजी हूं, मुझे टाइम नहीं। बस शांति से डिसएंगेज हो जाइए। तब सामने वाला पूछेगा, क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या ये मुझसे नाराज है? क्या अब इसकी जिंदगी में कोई और अहम हो गया? और वहीं से शुरू होता है स्कार्सिटी का साइकोलॉजिकल वेट। अब आप खुद सोचिए, क्या आप अब तक बहुत आसान, बहुत सुलभ, बहुत आम नहीं बन गए थे? अगर हां, तो अब खुद को सीमित करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सीमित चीजें ही अमूल्य बनती हैं। और हां, अगर आप अब भी ये सब पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है आप वाकई बदलना चाहते हैं। तो एक काम जरूर करें, अभी किताबी दुनिया को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला गेम आपको वो सिखाएगा जो कोई रिलेशनशिप एक्सपर्ट नहीं सिखा सकता। क्या आपने कभी देखा है, जब आप किसी को बार बार मैसेज करते हैं, उसकी परवाह करते हैं, इंतजार करते हैं, तो वो इंसान धीरे धीरे कोल्ड हो जाता है। और जब आप चुप हो जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, तो वही इंसान अचानक आपकी यादों में लौटने लगता है। यही है रिवर्स पुल स्ट्रैटेजी, जहां आप चेज नहीं करते, आप स्पेस बनाते हैं। क्योंकि इंसानी दिमाग का एक नियम है, इनसिक्योरिटी ही उसे वापस आपकी तरफ खींचती है। एग्जाम्पल, एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के लिए सब कुछ कर रही थी। हर कॉल पर जवाब, हर फीलिंग को एक्सप्रेस, हर गलती को माफ। लेकिन जैसे ही उसने सोचना शुरू किया कि क्या मैं खुद को खो रही हूं, उसने कदम पीछे खींचने शुरू कर दिए। अब वो बस अवेलेबल नहीं रही, सिलेक्टिव हो गई। अब वो सवाल नहीं पूछती, जवाब का इंतजार करती है। अब वो हर बार आई मिस यू नहीं कहती, लेकिन जब कहती है तो असर छोड़ती है। 2 हफ्ते में क्या हुआ? जिस लड़के ने उसे टेकन फॉर ग्रांटेड लिया था, अब हर दिन पूछता है, क्या सब ठीक है? तुम पहले जैसी नहीं रही, तुम मुझसे दूर क्यों हो रही हो? प्लीज पहले जैसे बन जाओ। वहीं से रिवर्स पुल ने अपना काम शुरू कर दिया। लेकिन ध्यान रखिए, रिवर्स पुल तभी काम करता है जब आपने पहले वैल्यू दी हो। आपका डिस्टेंस एकदम से नहीं, कंट्रोल्ड हो, आप खुद अंदर से स्ट्रांग हो,
क्योंकि अगर आप खुद अंदर से खाली हैं और सिर्फ गेम खेल रहे हैं तो सामने वाला आपकी स्ट्रैटेजी को पहचान लेगा और आप हार जाओगे। अब सोचिए, क्या आप भी किसी को पाने के लिए अपने आप को पीछे कर सकते हैं? क्या आप खुद को इतना मजबूत बना सकते हैं कि आपका पीछा न करना ही सामने वाले को आपके पीछे आने पर मजबूर कर दे? अगर हाँ, तो कमेंट कीजिए, अब मैं चेज नहीं करूंगा, मैं चॉइस बनूंगा। और हाँ, अगर आपको ये गेम समझ में आ गया है तो किताबी दुनिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो आपका पूरा माइंड सेट बदल सकता है। जब आप पीछा करना छोड़ देते हैं तो जरूरी नहीं कि सामने वाला तुरंत मुड़े, लेकिन अगर आपने पहले उसका भरोसा जीता था तो यकीन मानिए वो दिन जरूर आएगा जब वो वापस आपकी ओर देखेगा। और फर्क सिर्फ इतना होगा, अब आप दौड़कर नहीं, शांति से मुस्कुराकर मिलेंगे। डेली लाइफ में रिवर्स पुल कैसे लागू करें? 1. रिश्तों में जब आपको लगे कि आप अकेले एफर्ट कर रहे हैं तो थोड़ा पीछे हटिए, ना शिकवा कीजिए, ना साइलेंस तोड़िए, बस इतना कहिए, अब मैं खुद को खोने का रिस्क नहीं ले सकता। 2. दोस्तों में जो दोस्त तब तक नहीं पूछते जब तक आप ना बोलो, उन्हें थोड़ी जगह दो। अगर उन्हें आपकी फ्रेंडशिप चाहिए वो खुद कोशिश करेंगे। 3. क्लाइंट्स या काम में हर बार डिस्काउंट देना, हर समय हाँ कहना आपकी प्रोफेशनल इमेज को चीप बनाता है। जब आप रेयर बनते हैं, आपकी फीस। अब जब आपने पूरा वीडियो देखा तो आप भी दूसरों के लिए एक मिरर बनिए, जिसमें वो अपनी कमजोरियों को देख सकें और आपसे इंस्पायर्ड हो सकें। याद रखिए, भीड़ से निकलने के लिए भी पहले भीड़ से अलग चलना पड़ता है। धन्यवाद, आपका दोस्त किताबी दुनिया से।